मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और ढेर सारा अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, ये सर्वविदित है और हर व्यक्ति के जुबान पे एक ही बात रहती है, वो है कैकेयी की आलोचना। सब लोग यही कहते हैं कैसी वो माँ थी और सौतेली माँ के रिश्ते को उन्होंने साकार कर दिया कि सौतेले पुत्र को वनवास दे करके अपने पुत्र के लिए गद्दी मांग ली। लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है, मेरे विचार से माता कैकेयी महान थी, क्योंकि जन्म भर माता कौशल्या राम को दी थी, लेकिन प्यार सबसे ज़्यादा कैकेयी राम को किया करती थी। खेलना, हंसना, खेलना, सोना सब माता कैकेयी के साथ ही हुआ करता था। यहाँ तक कि कैकेयी ने एक बार पूजा करने के समय ईश्वर से ये विनती की थी कि हे ईश्वर, हर जन्म में मुझे स्त्री तो बनाएंगे ही, लेकिन राम को अगले जन्म से मेरे कोख से जन्म देंगे। जब प्रभु श्री राम की शादी हुई, जब बारात लेकर के यहाँ आए, मुँह दिखाई का रस्म हो रहा था, सब लोगों ने हीरे जवाहरात अनेकों प्रकार की भेंट किए, लेकिन माता कैकेयी ने जो सबसे प्रिय, सुंदर और कीमती भवन कनक भवन था जिसमें वो निवास करती थी, मुँह दिखाई में उसने अपना कनक भवन सीता जी को दे दिया। सीता जी यानी उनके प्रिय पुत्र राम की पत्नी, अपने वो पुत्र वधू को। ये हमें दर्शाता है कि वो हृदय से राम को प्यार किया करती थी। जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है, वो एक ही तीर से दो निशाना करना चाहती थी। एक ही वरदान के साथ, यानी कि एक ही बार में दो वरदान मांग करके उन्होंने दोनों का जीवन सुधारने का प्रयास किया, परखने का प्रयास किया। राम को उन्होंने वनवास भेजा, क्योंकि वो जानती थी कि राम यहाँ रहेंगे तो राजा राम बन करके चले रह जाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बनेंगे। और यह स्पष्ट है कि राम बन गए तो राम बन गए, राम बन गए तो राम बन गए। दूसरी तरफ ये भी जानती थी कि उनका पुत्र भरत राम से बहुत प्रेम करता है, लेकिन जानने और परखने में बहुत अंतर होता है। हम तो ये देखते हैं कि मेरा पुत्र रोज़ बहुत नियमित रूप से पढ़ता है, मेरे बच्चे रोज़ अध्ययन करते हैं और बहुत मेरे वचनों का पालन करते हैं, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब परीक्षा होगी उसमें कितना अंक ला पाया है, या फिर जब हम बीमार पड़ते हैं तो मेरा पुत्र, मेरे बच्चे मेरी कितनी सेवा करते हैं। उसी समय परख के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा हम जो जानते थे, सोचते थे, वो सही है कि नहीं। इसी तरह वो जानती थी कि भरत राम के बहुत प्रिय हैं, राम के प्राण प्रिय हैं, लेकिन वो परखना चाहती थी क्या राम की अनुपस्थिति में क्या वो गद्दी स्वीकार करेंगे। राम का मोह है या गद्दी का मोह है। इसीलिए ने
उन्होंने दूसरा वरदान मांगा कि भरत को राजगद्दी, ये परखने के लिए क्या सचमुच वो राम के प्राण प्रिय हैं कि नहीं। और परख भी हो गई कि राम के बिना भरत को राजगद्दी कांटों की सेज लग रही थी और उन्होंने राज सिंहासन पर बैठा ही नहीं। यानी ने उन्होंने अपने पुत्र को भी परख लिया और प्रिय पुत्र जो था उसको वन में भेज करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दी। सही में माता तो वही होती है कि अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्रों के लिए कोई भी कलंक सहने के लिए तैयार होती है। धन्य है कैकेयी माँ, कलंकित तो हो गई लेकिन अपने दोनों पुत्रों को महान बना दी। भरत के लिए देवकी का रोल निभाया, राम के लिए यशोदा की भूमिका अदा की। एक को तो वन में भेज करके मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया और दूसरे को प्रेम की, भ्रातृ प्रेम की प्रतिमूर्ति स्थापित की, जो कि आज जन जन में लोकप्रिय हैं। और हर सनातनी के जुबान पे ये कहीं आती है, जब राम की बात आती है तो भरत और भरत की बात आती है तो राम। इसीलिए उन्होंने एक माँ की भूमिका अदा की। एक को उसने जन्म दिया था और एक को उसने पालन पोषण किया था और दोनों के लिए उन्होंने खुद को कलंक से सहा, माँ की भूमिका निभाई, माँ का त्याग दिखाया। लेकिन दोनों बेटे को उन्होंने जनमानस में इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठाया, इतने मर्यादित बना दिया कि भूतो न भविष्यति, ये कभी भी ये चर्चा समाप्त नहीं हो सकती है। और जहाँ भ्रातृ प्रेम की बात आती है, राम और भरत का बात आना निश्चित रूप से स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है, कैकेयी महान है और उन्होंने पुत्रों को महान बनाने के लिए, परखने के लिए उन्होंने खुद कलंकित होना स्वीकार किया। धन्य है वो माँ। इसीलिए हम, मेरे विचार से, किसी को कलंकित करने के पहले उस पर तर्क वितर्क जरूर कर लिया करें। कई बार ऐसा होता है कि हम बाद में पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगती। फिर हम क्यों नहीं सोचते कि यदि राम को ये लगा रहता कि माता कैकेयी ने मेरे साथ बुरा किया है, तो चित्रकूट से लेकर के और अयोध्या आने तक सबसे पहले वो माता कैकेयी कहीं चरण स्पर्श किया करते थे। आखिर क्यों? उनको भी तो कहीं ना कहीं लगा होगा कि माँ ने अपने सर पर कलंक ले करके और मेरे लिए अच्छा कार्य किया और पूरे सृष्टि में हमको उतना ऊंचा स्थान दिया कि मेरे नाम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम जुड़ गया। इसीलिए सदैव ईश्वर का स्मरण करके हम सही निर्णय लेंगे तो हमेशा निर्णय सही होगा। ये मेरा दृष्टिकोण था, हो सकता है गलत भी हो। इसीलिए सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहें, विनती करते रहें, अपने कर्म को भी करते रहें, तो जीवन की नैया आसानी से पार हो जाएगी। प्रभु हमें शरणागत स्वीकार करो तो जाने, अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। इसीलिए सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम,
ताहि बीति रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय श्री राम।